भाई सेम चीज मेरे साथ हुई, सेम चीज उस बंदे के साथ हुई। बस उस बंदे के साथ ये प्लस पॉइंट था जिसके सामने मेरे सामने जिसके साथ कल हुई कि भाई पुलिस वहां पे अवेलेबल। गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। और आज तुम्हारे भाई के दिन की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से, सुबह के नहीं शाम के 4 बजे से। और टॉयलेट में आप सभी का स्वागत है। टॉयलेट में हो रहा है बहुत ही ज्यादा सुहाना मौसम, जहां पे पिछले बाहर देखो भाई, ऐसे नहीं दिख रहा, बैक कैमरे दिखाऊंगा, जहां पे पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हमने कोई प्लान बना रखा हो कि कहीं बाहर जाना है, ये जाना है, और अच्छा सोची कि हाँ भैया दिन सुहाना है, हम अपने दोस्त दोस्त कहीं गए लेक होके बाहर जाएंगे खाने पीने के लिए। तो बहुत तेज जब धूप निकलेगी तब हम प्लान बनाते हैं छोटा सा कि कहीं बाहर बाहर जाएंगे। और जैसे इस मौसम को हमारे प्लान के बारे में पता लगता है कि हम बाहर जाने वाले हैं, थोड़ी खुशियां जिंदगी में आने वाली, हम बाहर जाने वाले हैं एक हेक्टिक शेड्यूल हफ्ते कंप्लीट करके, तो ये बरसना चालू हो जाती है। अब हमारी जैसे कि छुट्टियां चालू हुई है तो हमने प्लान बनाया था कि भाई एक दिन यहाँ जाएंगे एक दिन वहां जाएंगे। 4 दिन का प्लान था। पिछले 4 दिन से बारिश हो रही। इस बारिश के चक्कर में ना भाई, ना रेनकोट है हमारे धोरे, ना कुछ है। इस बारिश के चक्कर में बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं हम। तो तुम्हारे भाई की शुरुआत 4 बजे इसलिए हो रही है क्योंकि भाई इतना हेक्टिक शेड्यूल पिछले एक हफ्ते से चल रहा है कि जिम काम ये वो बहुत सारे लफड़े, उसके कारण से भाई मेरी स्लीपिंग शेड्यूल की ऐसी तैसी हो रखी है। मैं दिन भर में नींद ले रहा हूँ सिर्फ 4 से 5 घंटे, जबकि एक हेल्दी आदमी को नींद लेनी चाहिए 6 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच में, उसके ऊपर मतलब नॉट मैक्सिमम, नॉट मोर देन 10 आवर्स। और 10 घंटे 8 घंटे इस तरह की एक हेल्दी आदमी को नींद लेनी चाहिए, नहीं तो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है और बॉडी में बहुत सारी चीज़ें गलत वे में चलने लगती, मतलब खराबियां या दिक्कत आने लगेगी बॉडी में। तो एक हफ्ते के बाद में कल मैं कायदे से सोया हूँ रात के 2 बजे, और आज उठा हूँ 3 बजे, नहा धो के अपने ऑल सेट। और कल मेरे साथ एक बहुत बुरी घटना हुई। पहले अभी अपने को भूख लग रही है तो पहले वो खाते हैं, फिर उसके बाद में देखूंगा कहीं से अम्ब्रेला अम्ब्रेला का जुगाड़ करूंगा या रेनकोट का जुगाड़ करूंगा, फिर अपने शॉपिंग में निकलेंगे क्योंकि अच्छी खासी भाई यहाँ पे सेल लग चुकी है या फिर वैसे लग चुकी है भाई, क्योंकि हम पे तो बिना सेल खरीदने के पैसे ना है। गरीब आदमी ना, है ना, गरीब आदमी यूके में पड़ रहा है। फ्लेक्स नहीं कर रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अपने कुछ खाएंगे पियेंगे बढ़िया हेल्दी डाइट, फिर उसके बाद निकलेंगे शॉपिंग। ये एक गिलास है, ऐसी एक गिलास और पड़ी है भर के। ठीक है, देसी भी तो भाई, बचपन से दूध घी की आदत डाल रखी परिवार वालों ने, तो बिना पाउडर के शरीर भी तो बनाना है ना। जो शहरी लोग हैं उनका मुंह भी तो बंद करना है। भाई बढ़िया है पर नॉट दैट गुड, मतलब जितना एक होता है ना टाइम लेके आदमी बनाता है उतना बढ़िया भी नहीं है, और खराब बिल्कुल नहीं है भाई। जब कोई नॉर्मल आदमी पिएगा ना तो भाई तगड़ा बना रखा है। इसमें थोड़ी चीज़ें और मिलानी थी पर क्योंकि टाइम नहीं है और मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया है, इसलिए अभी निकलना है अपने को शॉपिंग वॉपिंग करने, थोड़े कपड़े लत्ते अपने ले लूँ। उसके बाद में एक और काम है, उससे फ्री होऊंगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रात हो जाएगी शायद से। इंडिया में तो रात हो ही जाएगी, यहाँ पे रात हो जाएगी। तो आप लोग ब्लॉग कल देखोगे। अपने शॉपिंग वॉपिंग करने थोड़ा स्टोर पे रखे तो मेरे से जूते पसंद आए और एक परफ्यूम पसंद आया, पर इनके पास में वो वाला परफ्यूम इनके पास में है नहीं जो चीज़ मुझे पसंद आई है, तो मेरे हिसाब से शायद उसे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। बाकी पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, मुझे नहीं पता कि डिस्काउंट लग रखा है यहाँ पे, ज़्यादा डिस्काउंट है नहीं, 10-15-20% का है। पर भाई अपने पसंद का सामान मिल गया होपफुली। ये जूते की साइज़ इनके पास आखिरी पड़ी थी, इसके बाद इनका ये लास्ट पेयर थे उस साइज़ में, 10 नंबर 11 नंबर जो मेरे आता है, उसके बाद इन पर साइज़ नहीं थी। बाकी अभी इनका स्टोर 6 बजे बंद होने वाला है, तो अब मैं कल आऊँगा क्योंकि कल मेरे पास खाली टाइम बहुत है, तो कल आऊँगा बाकी कपड़े देखने के लिए। और जो मुझे परफ्यूम चाहिए था वो इन पर है नहीं, वो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। अपने मनपसंद का सामान मिला तो भाई मुझे पैसा देखने का मन भी नहीं करता, ना ही उतना महंगा ये चीज़। 4,000 रुपये के पड़ रहे हैं जूते, और मतलब ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा, नॉर्मल बता रहा हूँ कि नॉर्मल है भाई 4-5 हज़ार रुपये के जूते पहनना, किसी भी आम आदमी के लिए भी नॉर्मल है। और बाकी परफ्यूम वर्फ्यूम है बढ़िया, उस पर थोड़ा डिस्काउंट है अच्छा, मतलब जो 22 पाउंड का परफ्यूम था मेरे को 16-17 पाउंड में मिल जाएगा। तो अब कल आऊँगा, कल देखते हैं। अभी अपने को एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम से निकलना, उनका स्टोर ही बंद हो जाता है 6 बजे, तो 6 तो बज ही गई है। तो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर वो काम निपटा के आपको कल का सीन बताता हूँ। कल मेरे साथ हुआ गया था, एक छोटा सा काम निपटा के दोस्त के घर पे अपना काम हम निपटा के वापस अपने अकोमोडेशन जा रहा हूँ। कितने बज रहे हैं भाई? अभी बज रहे हैं 12 रात के। और मेरी हालत देख के, चेहरे की हालत देख के समझ ही हो रहा कि भाई बारिश हो रही है। भाई बारिश हो रही है उस टाइम से जिस टाइम पे मैं घर से निकला था, 4:30 बजे मैं घर से निकला था, और अभी तक बारिश हो रही है। अरे वो किस चीज़ का पेड़ है, चुभ गया हाथ पे। तो भाई उस टाइम से बारिश हो रही है, और मुझे जो चीज़ मैं आपको कह रहा था ना कि मुझे आपको दिखानी जो चीज़ मेरे साथ कल हुई थी, वो सेम चीज़
डिट्टो किसी और बंदे के साथ भी, और बारिश तेज होगी भाई। इस बारिश में भीग गया था। तो अभी मैं अकोमोडेशन 10-15 मिनट पहले मैं अपने अकोमोडेशन के रूम में घुसा हूँ और अपने आके भाई तुरंत पहले अपने बाल बाल सुखाए ड्रायर से, और ये टी शर्ट चेंज की। मैंने जैकेट पहन रखी थी इसलिए पता नहीं चल रहा होगा, पर उसके अंदर जो टी शर्ट थी पूरी भीग सी गई थी। तो और क्योंकि इसलिए ड्रायर सुखाया ना भाई, अगर गलती से यहाँ बीमार पड़ गया तो यहाँ की चीज़ें बहुत ही अलग है और बहुत लेट है। तो मैं जो भाई तो मेरा पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्या था यहाँ पे आने के पहले, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई यूके इज़ वेरी सेफ और हर चीज़ें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, जो कि चलती हैं। पर मेरा ये गलत माइंडसेट था कि यूके इज़ सेफ, भाई जो कि बिल्कुल नहीं है। कल मेरा ये भ्रम टूट गया। मेरा तो टूटा ही टूटा, साथ ही में जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वो एक बंदे के साथ मेरे सामने ज़रूर हुई। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट में कि मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि कोई मतलब नहीं इस चीज़ को बहुत लंबा खींचने में। तो भाई कल के दिन नहीं, परसों के दिन मैं अपना सामान वामान लेके खाने पीने का, सिटी सेंटर हर जगह पे होता है, हर सिटी के अंदर सिटी सेंटर होता है जहाँ पे कि सारी शॉप्स और ग्रॉसरी शॉप, सारे स्टोर्स, हर ब्रांड, मतलब समझ रहे हो ना, सब तरह की दुकानें होती है, वो होती है। तो मैं अपना इसको एक रेस्टोरेंट से XYZ जो भी रेस्टोरेंट है उससे कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह और अपने लिए रैप वगैरह पैक करा के ला रहा था। तो भाई यहाँ पे ना होमलेस होमलेस बहुत घूमते हैं, दारू वारू पी के होमलेस, जिनके कोई घर वर नहीं होते, होमलेस होते हैं, वो दारू पी रहते हैं हमेशा। तो दो बंदे वहाँ से गुजर रहे थे, एक बंदा वहाँ से गुजरा, सॉरी दो, एक बंदा वहाँ से गुजरा था पहले। तो ऐसे ही मैं अपने कान में ईयरफोन लगाया था और ऐसे ही मैं गाना गाते हुए चल रहा था रोड पे। तो ऐसे नॉर्मली गाना गाते हुए तो आया मेरे बगल से, कह रहा है डोंट लुक एट मी। और वो मतलब चूतियापा कर रहा था, ऐसे निकल रहा था, तो कह रहा है डोंट लुक एट मी। मैं कहा आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम रियली सॉरी। तो फिर कह रहा है कि डोंट लुक एट मी। मैं कहा आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट लुकिंग एट यू बट आई एम जस्ट फॉलोइंग माई वे। तो फिर वहाँ चला गया। फिर मेरे को कह रहा अपनी कोल्ड कॉफ़ी दे। मेरे हाथ में 2 कोल्ड कॉफ़ी थी, कह रहा है अपनी कोल्ड कॉफ़ी दे। मैं कहा व्हाई शुड आई गिव यू, आई जस्ट ब्रॉट फॉर माई सेल्फ। कह रहा है नो गिव इट टू मी। तो मैंने नहीं दी, तो कोल्ड कॉफ़ी को ना ऐसे ऊपर चटका दिया, तो हल्की सी उठी। मैं कहा प्लीज स्टार्ट बिहेविंग योर सेल्फ, डोंट मिसबिहेव विथ मी। तो फिर भाई पता नहीं उसके क्या चटकी बुद्धि में चढ़ी, आया पूरी की पूरी कॉफ़ी मेरे पे गिरा दिया और मेरा मुंह पे ऐसे मार चला गया। फिर मैं सोचा कि भाई सिंगल बंदा है तो मैं उसको लपेट दूंगा, और मैं उसको लपेट भी देता, ऐसा नहीं कि लपेटता नहीं, लपेट भी देता। और उसका सारा नशा, जितना उसने दारू अंटे की पी रखी थी ना, उसका सारा नशा उतार था। पर भाई जैसे ही मैं उसको लपेटने गया, पीछे 2 बंदे और आ गए मारने को। तो मैं उन तीनों को ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा भाई कि मैं भैया हम तो बहुत शरीफ आदमी, पर मारने को अपनी सेफ्टी के लिए मैं तीनों को मार के तीनों का नशा उतार देता। पर बात ये थी कि केस मेरे पे आया था, क्योंकि यहाँ पे रूल ये है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट और उनको मारोगे तो भैया अपने पे ही सारे इल्ज़ाम आएंगे। फिर जब पेपर ये वो 10 तरह के फलाना लफड़ा, और दीवार से सिर लड़ा के अपने को ही चोट लगनी है, तो दीवार से नहीं लड़ाना। तो मुझे लगा कि भाई पुलिस को कॉल करूंगा। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए वहां से तुरंत भाग गया बहुत दूर तक, कि भैया अपना तुरंत भागो, इनसे कोई मतलब नहीं है, 10-20 पाउंड के सामान के चक्कर में अपने लपेटा जाएंगे तो लंबी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वहां से तुरंत निकल के भाग गया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि भैया पुलिस कहाँ पे आओ। तो पुलिस वाले फ़ोन उठा कह रहे हैं कि हाँ आपका क्या क्या हुआ, ये हुआ वो सारी जानकारी ले ली। फिर मैंने बोला कि आई एम फॉलोइंग दिस गाय, जस्ट कम फास्ट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सेफ हियर। भाई पता है पुलिस वालों को रिस्पॉन्स क्या आया, आ रहे हैं नहीं, कि रिस्पॉन्स ये आया कि थोड़ी दूरी बना के रखो उनसे, वो तुम्हें हार्म कर सकते हैं। हमारी लाइन्स अभी सारी बिजी है, हमारे सारे पुलिस ऑफिसर बिजी हैं, कॉप्स आर बिजी राइट नाउ एंड दे कांट कम, सो जस्ट मेक अ डिस्टेंस, फॉलो देम, आर दे देयर राइट नाउ। तो मैंने कहा नो नो दे आर नॉट देयर, आई डोंट नो वेयर दे डिसअपियर सडनली, दे टुक सम अनदर वे। तो कह रहा है इट्स ओके, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। तो मैंने कहा नो इट्स फाइन, आई जस्ट गॉट, मतलब यहाँ पे चोट लगी थी, यहाँ पे इस जगह पे। अब तो दर्द तो अभी खैर कर रही है पर खून नहीं निकल रहा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा चोट वोट नहीं लगी है, पर उनको पकड़ो सही। तो उसने कहा कि कॉज बिजी ये वो, मतलब जो भी बहाना हमारा। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि चल ये तो मैं था, मेरी स्पीड तेज है, जो भी है, मैं भाग गया वहाँ से, अपने आप को इस तरह बचा लिया। मेरी जगह कोई अगर मोटा आदमी होता है, कोई और होता और उससे लड़की होती और इसे ये सब बदतमीजी करते और कुछ हो जाता, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता। तो कह रही है कि हाँ मैंने ये चीज़ समझ रही हूँ, मैं मतलब मैं समझ रहा हूँ मैं, पर अभी आप सेफ हो ना, अभी पुलिस नहीं, मतलब अभी पुलिस अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ सारी कही, नहीं तो पुलिस तुरंत आ जाती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, पर अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता, या गवर्नमेंट लेती, बिकॉज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, या पुलिस इंस्पेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर इन सब चीज़ों के लिए। तो भाई फॉरेन स्टूडेंट्स जो भी आते हैं बाहर से, वो अपने आप को सेफ कैसे फील करेंगे। तो भाई सेम चीज़ मेरे साथ हुई, सेम चीज़ उस बंदे के साथ हुई, बस उस बंदे के साथ ये प्लस पॉइंट था जिसके सामने मेरे सामने जिसके साथ कल हुई, कि भाई पुलिस वहाँ पे अवेलेबल थी, मतलब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, और उन्होंने उन बंदों को जो होमलेस थे दारू पिए हुए,
उन्हें तुरंत पकड़ लिया। बट मेरे केस में क्या हुआ कि वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था और सिटी सेंटर ही था, पर सन्नाटा था शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे सन्नाटा था, सिटी सेंटर ही था, बस वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। और उन्होंने बहाना क्या दिया कि पुलिस नहीं है, और 1 घंटे बाद मुझे फ़ोन करे, क्या कह रहे हैं, आधे घंटे बाद, कि आर यू सेफ, आपको कुछ चाहिए क्या, मतलब आपको एनएचएस करवानी है क्या आपको। मैं कहा कि भैया 10-20 पाउंड का सामान पहले तो गिरा दिया, 10-20 पाउंड तो 2,000 रुपये इंडियन रुपीज़ हो गए, 2,000 इंडियन रुपीज़, उसका सामान गिरा दिया। फिर उसके बाद में आप कह रहे हो एनएचएस चाहिए, ये वो जो भी है। मैं कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्हें पकड़ो। कह रहे अभी सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसने पूरी मेरी डिटेल मांगी कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या रहता हूँ, क्या नहीं रहता हूँ। तो इन शॉर्ट पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं करी। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ भैया सबसे, जो भी यूके आ रहा है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेके आना। ये मत सोच के आना कि यहाँ की पुलिस कुछ कर लेगी, वो कर लेगी। भैया पुलिस का हर जगह का सेम हाल है। ठीक है, थोड़ी चलती हो सकती है यहाँ पे इंडिया से पुलिस, पर पुलिस का हर जगह का सेम हाल है, कोई अलग हाल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें कुछ करके चला जाएगा तो पुलिस तुरंत है, भैया नहीं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। तो मेरी एक सजेशन है आप लोग से, जो भी मेरी व्लॉग देख रहा है अगर यूके में है, कि अपने लड़कियां लड़के कोई भी पेपर स्प्रे और एक छोटी सी नाइफ अगर हो सकता है तो अपने पास रखो, बट मिसयूज मत करना। मैं प्रमोट नहीं कर रहा इन सब चीज़ों की, नाइफ रखो, हथियार, ये सब कोई भी जो चीज़ें दिक्कत पहुंचाती है सब रखो, क्योंकि स्टैबिंग स्टैबिंग बहुत होती है यहाँ पे। और अगर आपको सारी खांसी हो रखी है, और अगर आपको कभी ऐसा फील हो रहा हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है और आपको कोई परेशान करना चाह रहा है, फिर कोई कुछ भी करना है, तो भैया तुरंत अपना निकाल के पेपर स्प्रे आग पे छिड़क के जितना जल्दी हो उतना जल्दी वहां से भाग के तुरंत 102 या 999 नंबर पे कॉल कर देना। तो तुरंत आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करोगे, तुरंत आ जाएगी। और ये मत बोलना कि हमें चाहिए, कहना इट्स एन इमरजेंसी, दे आर फॉलोइंग मी, आई एम नॉट फीलिंग सेफ, एनीथिंग कैन हैपन टू मी। तो पुलिस ऑन द स्पॉट आ जाएगी भाई, ये पक्का है। तो जो भी आ रहा है अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेके आना प्लीज़, ठीक है। और भाई मेरे कॉम्पिटिशन में ना 2-3 दिन से नहीं, काफ़ी टाइम से, कल मुझे ये चीज़ें पता चली, पर काफ़ी टाइम से चीज़ें थोड़ी अजीब टाइप की चल रही है। तो जो मेरे एकोमोडेशन के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ में उस बंदे को जिसके साथ में चीज़ें घटी है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग को मेक श्योर कि आप नेक्स्ट ब्लॉग को पूरा देखें, और इस ब्लॉग को भी पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूके के जो बच्चे यूके पढ़ने आ रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, वो भी इस चीज़ों से, इस लूप होल से बच के रहें, और अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय श्री राम।